पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर से आप सब वाकिफ होंगे ही। मेरे हाथ में दिल्ली से छपने वाले आज के कुछ अखबार हैं और इन अखबारों से गुजरते हुए मुझे महसूस हुआ कि मनमोहन सिंह की मौत ने नरेंद्र मोदी को कितना बौना, कितना जाहिल, कितना जोकर साबित कर दिया है। जिन मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी ने भरी संसद में बार बार जलील किया, रेनकोट पहनकर नहाने वाला बताया, उन्हीं मनमोहन सिंह को लेकर उनके आंख बंद करते ही इतिहास ने गलीजपन का सारा हिसाब किताब चुकता कर दिया है। जिन मनमोहन सिंह को टेलीविजन चैनलों के टुच्चे एंकरों और जाहिल संपादकों ने मौन मोहन कहा, उन्हीं के बारे में अमर उजाला को लिखना पड़ा ऐसी शख्सियत जिनकी खामोशी भी बोलती थी। हिंदुस्तान टाइम्स तो महान उदारवादी लिखकर बैनर हेडलाइन देता है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, उन्होंने सर्वोच्च वैश्विक मंचों पर भारत के दरवाजे दुनिया के लिए खोले। टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखना पड़ा, एक आदमी जिसने भारतीय स्वप्नों को स्वतंत्र उड़ान दी। अकेले हिंदुस्तान ऐसा अखबार है जिसने साबित किया कि संघी कच्छे वाले संपादक वेदना की घड़ियों में भी मालिकों के आगे अपनी दुम सीधी नहीं कर पाते। लेकिन यहां सवाल अखबार के व्यवहार का नहीं है, यहां सवाल राजनीति के लोकाचार का है। इतिहास के सबसे शरीफ प्रधानमंत्री को जलील करने में नरेंद्र मोदी ने मर्यादा ही नहीं, पद की गरिमा की भी धज्जी उड़ाकर रख डाली। आज जिन मनमोहन सिंह को मौजूदा भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा शिल्पकार बताया जा रहा है, उनकी हार्वर्ड की शिक्षा का मोदी ने यह कहकर मजाक उड़ाया कि हार्वर्ड वाले देखते रह गए। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे यकीन है इतिहास मेरे प्रति कहीं ज्यादा उदार होगा। यह बात उनके आंख मूंदते ही सच साबित हो गई है। स्वतंत्र मीडिया और स्वतंत्र सवालों से भागते हुए कायर और निर्दयी प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह की छवि को मलिन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मनमोहन सिंह ने यकीन दिलाया कि सत्ता और शालीनता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। बताया कि बहादुर होने का मतलब सवालों का सामना करना होता है, कोरा बड़बोलापन नहीं। बताया कि जब काम बोलता हो तो खुद बोलने की जरूरत नहीं होती। आज जब एक प्रधानमंत्री कपड़े से पहचान कर लेने और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे गलीज नारे उछाल रहा हो और उसका गुंडा ब्रिगेड इस पर तालियां पीट रहा हो, तो एक सपने की तरह लगता है यह सोचना कि अर्थव्यवस्था की चर्चा इस देश की राजनीति के केंद्र में हुआ करती थी। बड़ा नेता वो नहीं होता जो दिन रात बकवासें किया करता फिरता है। बड़ा नेता मनमोहन सिंह जैसा होना चाहिए, जिसके नाम पर दुनिया के सबसे नामी विश्वविद्यालय फेलोशिप दे, छात्रवृत्ति दे, जिसके सामने आदर से झुका हुआ अमेरिका के भी सबसे ताकतवर राष्ट्रपतियों में से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता हो कि जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। विश्वगुरु के बनाए गए पाखंड से बहुत ऊपर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मनमोहन सिंह की मौजूदगी एक आश्वस्ति थी। जिन मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई गई, हम याद करते हैं तो लगता है नरेंद्र मोदी जैसे कायर और कमक्ल प्रधानमंत्री की मुट्ठी में कसमसाता हुआ यह देश क्या वाकई मनमोहन सिंह के साथ न्याय कर पाया? यह कल की बात लगती है, लेकिन कल और आज में कितना फर्क है। अगर सब कुछ हमारी आंखों के सामने घटित नहीं हुआ होता तो शायद हम यकीन भी नहीं करते कि भारतीय इतिहास के इकलौते अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री की पगड़ी उछालने में नरेंद्र मोदी राजनीति को किस पाताल में घसीट ले गए। कुछ घटनाओं को याद कीजिए। यूपीए 2 का शासनकाल, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सिविल सोसाइटी सड़कों पर, विपक्ष ने इस्तीफे की मांग की, सरकार ने किसी प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश नहीं की। मनमोहन सिंह ने सुरेश कलमाडी ये राजा का इस्तीफा ले लिया, इस्तीफा ही नहीं ले लिया, जेल में डाल दिया। बाद में सब बेदाग निकले। मतलब मनमोहन सिंह के खिलाफ एक गंदा अभियान छेड़ा गया था। कनिमोजी, आज की बात कीजिए, पूरी दुनिया ने देखा अजय मिश्रा टेनी के बेटे के काफिले ने किसानों को अपनी जीप से कुचल डाला। कुचलने से पहले उसने बाकायदा धमकी दी थी, ललकारा था टेनी के खिलाफ कार्रवाई या उसके इस्तीफे की बात छोड़ दीजिए, किसानों के खिलाफ भी केस दर्ज होते चले गए। किसान आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। नैतिकता का गला घोंट देने वाले कायर प्रधानमंत्री की करतूत दुनिया ने देखी। दूसरी घटना, भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के संगीन आरोप लगे। महिला पहलवान 1 महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही। जांच भूल जाइए, गिरफ्तारी भूल जाइए, वो कहे लगाता रहा, मीडिया को धमकाता रहा और महिला पहलवानों को बीच सड़क पर घसीटकर पुलिस की वैन में फेंक दिया गया। एक बार फिर नैतिकता का गला घोंट देने वाले कायर प्रधानमंत्री की करतूत दुनिया ने देखी। मनमोहन सिंह का जमाना, मुंबई आतंकी हमलों के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने 2 बार सूट बदल लिया। मीडिया ने मुद्दा उछाला, कहा देश में शोक की लहर है, पाटिल साहब को कपड़ों की पड़ी है। मनमोहन सिंह ने पाटिल को हटा दिया। आज तो साहब खुद घड़ी घड़ी कुर्ता बंडी साफा बदलते हैं। जब पुलवामा हुआ तब हुजूर जंगल में शूटिंग कर रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, बीन बजा रहे थे। लद्दाख में चीन की घुसपैठ कहां तक हुई, कितनी हुई, किसी को नहीं पता। पुलवामा पठानकोट का सच क्या है कोई नहीं जानता। जांच की मांग करने वालों को पाकिस्तान का यार और देश का गद्दार कहा जाता है। नैतिकता का गला घोंट देने वाले एक कायर प्रधानमंत्री की करतूत दुनिया रोज देखती है। फिर से पीछे चलिए, इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया। किरण बेदी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सब मनमोहन सिंह के मंत्रियों के खिलाफ ईमानदारी का फतवा जारी करते थे। अन्ना हजारे के खिलाफ केस हुआ,
न केजरीवाल के खिलाफ केस हुआ, न किरण बेदी के खिलाफ। आज क्या है? अन्ना हजारे जीवन के आखिरी दौर में है, कोई नाम लेवा तक नहीं बचा। केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, किरण बेदी गवर्नर बन गई। केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया, जेल भेज दिए गए। ऐसा रगड़ा कि अब जुबान हलक से बाहर नहीं निकलती। किरण बेदी की ईमानदारी की कस्मों के परखच्चे उड़ चुके हैं। याद कीजिए, रामदेव उर्फ रामकिशन यादव नाम का फ्रॉड रोज जनता के खाते में 15 लाख रुपए डालता था। काले धन के खिलाफ उसने मुहिम छेड़ रखी थी। मनमोहन सिंह ने अपने 4 वरिष्ठ मंत्रियों को उससे बातचीत करने के लिए भेजा था, फिर भी अकड़ा रहा। जरा सी सख्ती दिखाई तो सलवार पहनकर भाग निकला था। आज की कथा क्या है? आटा तेल बेचने वाला रामदेव उर्फ रामकिशन यादव अपनी याददाश्त भूल चुका है। काला धन शब्द वह जुबान पर भी नहीं ला पाता। 40 रुपए पेट्रोल कराने वाला 100 रुपए पार हो जाने के बाद भी दाढ़ी खुजाता रह गया। 2014 के बाद से दिल्ली की तरफ उसकी देखने की हिम्मत तक नहीं हुई। जड़ी बूटी और तेल बेचकर पैसा छाप रहा। कोविड में सरकार के मंत्रियों के सामने झूठ बोल के जालसाजी करके विश्व स्वास्थ्य संगठन का नाम लेकर करोड़ों रुपए छाप डाले। मोदी उसके सामने दांत नहीं बोलते रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को ऐसा रगड़ा कि बत्तीस ही हिल गई। 10 साल पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मनमोहन सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पुलिस के साथ छात्र नेताओं की झड़प हुई। प्रशासन ने छात्रों के खिलाफ सख्ती दिखाई। मनमोहन सिंह ने खुद हस्तक्षेप किया, कहा नरमी बरतिए, छात्र हैं, विरोध प्रदर्शन उनका हक, कोई मुकदमा नहीं होगा। आज की बात तो करना ही फिजूल है। प्रोपेगेंडा चलाकर जेएनयू को तबाह कर दिया गया, उसे राष्ट्रद्रोह का अड्डा बताया गया। वहां पढ़ने वाली लड़कियों को एस्कॉर्ट, लड़कों को देशद्रोही साबित करने की कोशिश हुई। कन्हैया किसी तरह से बचा, उमर खालिद अभी भी जेल में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ तो पूरा अभियान चलाया गया। नैतिकता का गला घोंट देने वाला एक कायर प्रधानमंत्री छात्रों और नौजवानों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करता है। मणिपुर की बात जानबूझकर नहीं कर रहा। नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के कपड़े तार तार करके सूट चमकाते रहे और चमकाए जा रहे हैं। ऐसे में लगता है सचमुच में भारत ने एक विराट नेता खो दिया है। अब जबकि मनमोहन सिंह इस दुनिया में नहीं है। कल और आज का फर्क अपने अश्लीलतम रूप में हमारे सामने है। इसकी बर्बरता और विभत्स रूप में हमारे सामने आनी